हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आदित्य कुमार यादव है और मैं आप लोगों को प्रोबेबिलिटी क्लास टेंथ का कराना चाह रहे हैं। तो इसको देखते हैं और कैसे वन बाय वन हम इन सारी चीज़ों को देख पाएंगे। सो नीचे एक एक करके हम देखने की कोशिश करेंगे और प्रोबेबिलिटी के कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जो आप लोग बहुत ही इजीली इसको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, राइट। सो ये बहुत ही द क्वेश्चन है जिसको करना बहुत ही आसान होता है और हम वन बाय वन करने की कोशिश करेंगे। So this is the introduction part we will discuss in this part. So what is introduction? The difference between experimental probability and theoretical probability, and the theoretical classical probability of event E that is written as PE. कोई probability event की है उसको PE से denote करेंगे, right? PE dash. And the number of favorable outcome to E and the number of all the possible outcome of an experiment. We assume that outcome of the experiment are equally likely. क्या हो सकते हैं? Equally likely. Probability of a sure event, कोई एक event sure event है, certain event है, तो उसकी probability हमेशा क्या होती है? 1 होती है. And probability of an impossible event, जिसकी probability हमेशा क्या होगी? 0 होगी. Probability of an event E and the number P such that, तो 1 और -0 के बीच में किसी भी प्रोबेबिलिटी, किसी नंबर की प्रोबेबिलिटी जो है 0 और 1 के बीच में ही राइज हो सकती है। तो मैक्सिमम 1 हो सकती है और मिनिमम 0 हो सकती है, राइट। तो कभी भी ये निगेटिव में नहीं जाएगी और कभी भी 1 से बड़ा नहीं होगा। यानी इम्प्रॉपर अगर फ्रैक्शन में होगा तो न्यूमरेटर हमारा कभी भी डिनोमिनेटर से बड़ा नहीं होगा, अदरवाइज वो नंबर 1 से बड़ा हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी हमेशा इसी के बीच में हमारी लाइक होनी चाहिए। एन इवेंट हैविंग ओनली वन आउटकम इज कॉल्ड एलिमेंट्री इवेंट and the sum of the property of all the elementary event is 1. So सारे elementary event की property कितनी होती है? 1 होती है। probability of event P and PE not that is not 1 होने की possibility दोनों की 1 होती है। E stand for not E. E dash basically stand for not E and E are called complementary event. These are called complementary event, right? सो हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट, इसमें कार्ड के बारे में देखते हैं। कार्ड हमारा टोटल कितने होते हैं? 52 कार्ड होते हैं और ये 4 सूट्स में 13 के डिवाइडेड होता है। पहला स्पेड होता है, ये भी 13 होता है। हमारा डायमंड्स होता है, ये भी 13 होता है। हार्ट हो गया, डायमंड्स हो गया, क्लब हो गया, ये भी 13 हो गया, राइट। तो स्पेड एंड क्लब आर दी इन ब्लैक कलर एंड डायमंड एंड हार्ट आर इन रेड कलर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा। और हमारे एस कार्ड, किंग, क्वीन, जैक, ये सारे हमारे क्या हैं? फेस कार्ड पे आते हैं। 10, 9 से लेकर 2 तक के नंबर होते हैं। किंग, क्वीन, जैक, ये 3 जो है हमारे फेस कार्ड है और 1 एस कार्ड है हमारा, का जिसे बोला जाता है। तो ये 3 कार्ड हैं और ये तीनों में होते हैं, चारों में होते हैं। तो ये टोटल कितने हो जाएंगे फेस कार्ड? 12। वी हैव 12 फेस कार्ड, ओके। In general, it is true for event PE equal to 1 minus not E. अगर not E की निकालना है तो हमें 1 minus E से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, राइट। E representing not E, E dash representing not E and called complement of the E event. Okay, so this is all about introduction part. Okay, I hope you understand. So next see exercise 15.1 का क्वेश्चन करने हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट ई, हमेशा इसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है, राइट। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट बी हैपन एंड सच इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट, और उसकी प्रोबेबिलिटी कोई हो नहीं सकती, वो 0 होती है। और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है? इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, उसकी 1 होती है प्रोबेबिलिटी। एंड सच इवेंट इज कॉल्ड श्योर इवेंट। क्या हो सकता है? श्योर इवेंट। सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट कॉम्प्लीमेंट्री इज 2-1, ठीक है। एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज ग्रेटर और इक्वल टू द 0, ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू और लेस देन 1। तो 0 और 1 के बीच में हमारी प्रोबेबिलिटी हो सकती है, राइट। दीज आर दी सम क्वेश्चंस। सो इसके आंसर थे 0 और 1, इसकी 1 थी। श्योर इवेंट का 1 होता है, इम्पॉसिबल इवेंट का 0 होता है, और किसी इवेंट के होने या ना होने का सम हमारा 1 होता है, ठीक है। So this is all about probability part. Question number 2, which of the following experiment equally likely event? Equally likely event, a driver attempt to start the car start does not. ये equally likely नहीं हो सकता। इसमें कोई दो भी और भी फैक्टर इसमें पॉसिबल हो सकते हैं। A player hit the shoot a ball
ही शूट और मिस दी शॉट्स, ये भी इसमें भी और भी फैक्टर्स हो सकते हैं, बट इस वाले में बेबी बॉर्न इट इज ए गर्ल और बॉयज, ये इक्वली लाइकली इवेंट है। एंड ट्रायल इज मेड टू आंसर ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन, सो इसमें भी आपका क्या है, इक्वली लाइकली इवेंट है। सो हमारा थर्ड और फोर्थ आर दी इक्वली लाइकली इवेंट। तो आप देख सकते हो आंसर में भी आपका है third and fourth are the equally likely event. It is not equally likely event as it depend on the player's ability. Okay, and third, it is not also equally likely depend on various factors such as the car will start or not. So factor of for both the condition are not the same. Okay, so this is all about question number 2. Let's consider the question number 3. Why tossing a coins considered to fair way deciding the which team get the balls at the beginning of the football match? Because tossing the coins is a equally likely events. Okay, so equally likely event होता है। और tossing coin possible outcome only 2 हो सकते हैं, head या tail हो सकता है, which is equally likely, therefore the result of individual toss is completely unpredictable. Right, unpredictable होने की वजह से ये नहीं हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी पॉसिबिलिटी ऑफ द इवेंट? एक तो ये नहीं हो सकता, नेगेटिव में है, और 15% ये पॉसिबल हो सकता है, ये 7/10 ये भी हो सकता है। तो कौन सा नहीं हो सकता? तो ओनली आवर बी ऑप्शन इज नॉट पॉसिबल। ओके, बिकॉज दिस इज इन नेगेटिव। थर्ड वन है फिफ्थ क्वेश्चन, पीई दिया हुआ है, पीई नॉट निकालना, तो 1 में से आपको माइनस कर देना है। सो हमें पीई नॉट की वैल्यू फाइंड करनी है, राइट? सो वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 1 माइनस पीई। बाय दिस वे वी कैन कैलकुलेट। सो आप यहाँ पे देख सकते हो इसकी वैल्यू 1 माइनस पीई, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इक्वल टू 9.5। ओके, आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको फाइंड करना है। अ बैग कंटेन अ लेमन फ्लेवर कैंडी, मीनी टेक आउट अ कैंडी इनटू the bag and what is the probability that she take out an orange candy? ऑरेंज कैंडी की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? इसमें केवल लेमन है तो ऑरेंज के लिए क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और लेमन कैंडी की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है? श्योर इवेंट है तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे स्क्रीन पे, इट इज गिवन द ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज, not having birthday is this. What is probability that 2 student having the same birthday? तो सेम बर्थडे के लिए नॉट बर्थडे नॉट ई की वैल्यू दिया गया, पी नॉट ई दिया हुआ है हमारे पास, डेट इज 0.992। सो पी ई की वैल्यू निकालनी है हमें। व्हाट इज पी ई? सो वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 1 माइनस पी ई नॉट। ओके, सो पी व्हाट इज पी ई नॉट? सो 1 माइनस 0.992, so it is 10 minus 2 8, 9 minus 0, this is also 0, so this is our answer. Okay, so thank you. A bag contains 3 red and 5 black ball. A ball is drawn from the bag and what is the probability that it is a red ball and it is not a red ball? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल हो जाएगी, नंबर ऑफ फेवरेबल टोटल कितने हो जाएंगे? 5 + 3, तो हमारे 8 आ जाएगा। एंड 3 रेड है तो 3 अपॉन टोटल 8 हो जाएगा। और नॉट रेड निकालना है तो इसको 1 में से जब माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 5/8 आ जाएगा। सो 5/8 इज आवर नॉट रेड। ओके, Question number 9, a box contain 5 red marble, 8 white marble, 8 green marble. 1 marble is taken out from the random. What is the probability that the marble taken out is a red and white and not green? तो रेड होने के लिए पहले तो टोटल हम निकाल लेते हैं। टोटल क्या हो जाएगा? 5 + 8 + 4 दैट इज 17। टोटल हमारा कितना हो जाएगा? 17। सो रेड मार्बल हमारा 5 है तो 5 हमारा क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा। एंड वाइट मार्बल के लिए, वाइट मार्बल हमारे 8 हैं तो 8 अपॉन टोटल क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा। और नॉट ग्रीन, तो नॉट ग्रीन पहले तो ग्रीन निकाल देंगे, 4/17। 4/17 ग्रीन का हो जाएगा, उसको माइनस कर दोगे 4/17, तो कितना हो जाएगा आपका? 13/17। ये हमारा नॉट ग्रीन का आ जाएगा, राइट? 1 में से माइनस कर देंगे।
नॉट ग्रीन के लिए बेसिकली। सो दिस इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। A piggy bank contains 150 coins, 51 rupees coins, 22 rupees coins, 10 5 rupees coin. It is equally likely that one of the coin is a fall out when the bank is turned upside down. What is the probability that the coins will be 50 पैसे coins and not 5 rupees coin? तो पहले 50 पैसे coins के लिए पहले तो हम सारे का टोटल कर लेंगे। 50 पैसे के 100 हैं, 1 रुपीज़ के 50 हैं, और 2 रुपीज़ के 10 है, और आपके 5 कॉइन्स हैं, 10 रुपीज़ के 5 कॉइन्स। तो टोटल हमारे कितने कॉइन्स हो जाएंगे? 180 कॉइन्स। देयर विल बी 1 कॉइन्स। सो हमें 50 पैसे के 100 है, तो 100 अपॉन 180, राइट? सो दैट इज 9/8 और नॉट 5 रुपीज़ कॉइन्स। तो 5 रुपीज़ के हमारे कितने हैं? 10 अपॉन 80 हमारे क्या हो जाएंगे? 1/18, तो हमारे 5 रुपीज़ के हो गए। तो नॉट निकालने के लिए नॉट वाली कंडीशन है, तो उसको 1 माइनस से कर देंगे। 1 माइनस 1/18, 1 माइनस 1/18 कर दोगे, डेट विल बी द 17/18। ओके, 17/18 विल बी नॉट 5 रुपीज़ कॉइन्स। सो वी हैव टू जस्ट सबट्रैक्ट इट। ओके, दैट विल बी आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। अ गोपी बाय अ फिश फ्रॉम अ shop for his aquarium. The shopkeeper carry out a fish at random from the tank containing 5 male fish and 8 female fish. What is the probability that the fish taken out is a male fish? तो टोटल हमारे पास कितने हो जाएंगे? 8 + 5 13 हो जाएंगे। टोटल हमारे पास 13 हो जाएंगे, और मेल फिश निकालना है, तो मेल फिश भी है 5, सो 5/13। सो दिस इज आवर आंसर। बहुत ईजी क्वेश्चन होता है प्रोबेबिलिटी का। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। अ गेम ऑफ चांसेस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एरो दैट कम टू द रेस्ट pointing at the number 1 2 3 4 5 6 7 8 and these are equally likely. What is the probability that it point will be at 8? 8 पे होने की क्या पॉसिबिलिटी है? तो टोटल हमारे 8 हैं, और इसमें 8 कितने नंबर हैं? 1 टाइम है, तो 1/8 हो जाएगा। आवर आंसर विल बी 1/8। एंड ऑड नंबर, तो ऑड नंबर के लिए क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, तो टोटल 4 ऑड नंबर है, तो 4/8 दैट इज 1/2। 4/8 that is by 1/2। एंड अ नंबर लेस देन 9, 9 से लेस देन कितने नंबर है? 8 नंबर है, और टोटल स्पेनिंग भी 8 है, तो 8/8 that is 1। ओके, सो दिस इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 that is a dice thrown once. What is probability that getting a prime number and number between 2 and 6 and odd dice? तो प्राइम नंबर हमारे कितने हैं? 2 3 एंड 5, 3 हैं, तो 3/6, सो डेट विल बी 1/2। एंड नंबर बिटवीन 2 एंड 6, तो हमारे 2 और 6 के बीच में कितने नंबर होते हैं? 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, तो 3 नंबर हैं, तो 3/6, 3/6 दैट इज 1/2। एंड ऑड नंबर क्या है? ऑड इज 1 3 एंड 5, दीज आर दी ऑड नंबर, सो 3/6 विल बी आल्सो ऑड नंबर का केस हो जाएगा, तो 1/2 will be our answer. Okay. Question number 14. One card is drawn from well shuffled pack of deck of 52 card and find the probability of getting a king red color. First है a king red color. King red color. Red में कितने होंगे? 2 king होंगे, तो 2/52. So that will be 1/26. And face card. Face card हमारे टोटल 12 होते हैं, 12/52 that is 3/39. एंड रेड फेस कार्ड में हमारे तो तीन तो डायमंड के और 3 हमारे हार्ट के हो जाएंगे, तो 3 3 6 हो जाएंगे, तो 6/52, 3/26 विल बी आवर आंसर। एंड जैक ऑफ हार्ट एक ही होता है, तो 1/52 हो जाएगा हमारा आंसर। और स्पेड कितने हो सकते हैं? स्पेड हमारे जो होते हैं 13 हो सकता है, तो 13/52 दैट इज 1/4। And next will be our what? Queen of diamond. Diamond की क्वीन कितनी हो सकती है? एक ही होगी, तो 1/52। Okay, so this is our answer. Question number 5 card like 10, Jack, Queen, King taken out is Queen. तो क्वीन इसमें कितनी है? एक है, तो 1/5 हो जाएगा, राइट?
इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, बाहर निकाल देगा, और 5 में से टोटल थी, एक निकाल के बाहर रख दिया गया, राइट। तो टोटल अब कितना बचा, 4 बचा। एक करने के लिए एक तो एक ही है, और टोटल कितना बच रहा है, 4, तो 1/4 हो जाएगा, राइट। एंड क्वीन, अगेन क्वीन, तो क्वीन तो अब है नहीं, तो 0/4 ही है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। सो दिस इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है 12 डिफेक्टिव पेन आर इंसिडेंटल 132 गुड वन। तो टोटल कितने हो गए, 132, and not possible to look at and tell whether are defective. One pen taken out random from this lot and determine the pen taken out is good. So good one है, टोटल हम ले लेंगे 2 + 12 दैट इज 144 हमारे पेन हो गए, और गुड पेन हमारे कितने हैं 132, तो 132/144 कर देंगे, 11/12 आएगा, और डेसिमल में 0.916। दिस इज आवर आंसर। ओके, आई अंडरस्टूड, यू अंडरस्टैंड दिस वेल। Question number 17 है, a lot of 20 bulb contain 4 defective one. One bulb is drawn at random from the lot, and what is the probability that the bulb is defective one? Suppose the bulb is drawn is not good, not defective, not defective है, तो टोटल 20 है, और तो नॉट डिफेक्टिव होंगे तो 16 हो जाएगा, राइट। तो 4 तो डिफेक्टिव है, तो हमारे तो 16/20 आ जाएगा हमारा, राइट। सो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये डिफेक्टिव का निकाल दिया गया, 4 डिफेक्टिव है तो 4/20, सो 1/5, सो 0.2 हो जाएगा। और व्हाट इज प्रोबेबिलिटी द बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव, तो नॉट डिफेक्टिव के लिए इसको माइनस कर देंगे, सो 1/1/5 कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा 4/5, सी नॉट डिफेक्टिव वाला आ जाएगा, राइट। सो इस तरह से हम इजिली क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। एंड इसमें एक क्वेश्चन ये भी पूछ दिया गया है कि सपोज द बल्ब इज ड्रॉन इज नॉट डिफेक्टिव एंड इट इज नॉट रिप्लेस्ड, नॉट रिप्लेस किया गया था, टोटल 20 थे, अभी 19 बच रहा है, टोटल टोटल 19 थे, तो अब डिफेक्टिव वाले हमारे कितने हो जाएंगे, 19 - 4 कर देंगे तो 15 हमारे नॉन डिफेक्टिव हो जाएंगे, 15/19। 18 box contain 90 disc and with which number 1 to 19. If the disc is drawn at random, what is probability it bear a 2-digit number? 2-digit number के लिए टोटल ये कितने हो जाएंगे आपके, टोटल नंबर ऑफ डिस्क 15, स्क्वायर नंबर, टोटल परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होगा 1 4 9 16 25 36 49 64 and 81. These are the perfect square number. So 9/90 निकाल दोगे तो 1/10 हो जाएगा, 0.1 is our answer for this question. And question number 3 है, number is divisible by 5. Number is divisible by 5 से कौन कौन से नंबर होंगे, तो 5 से डिविजिबल 18 नंबर है आपके, 15 है, 10 है, 15 20 25 30 35 40 45 55 65, ये सारे नंबर हैं, टोटल 18 है, तो 18/19 हो जाएगा, 1/5 उसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, अ चाइल्ड हैड ए डाइस 6 फेसेस shown on this ABC थ्रोन एंड व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए कितनी बार है, 1 और 2, और टोटल कितने 6 है, तो 2/ कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, राइट। एंड डी निकालने के लिए, डी इसमें 1 टाइम है तो 1/6 हो जाएगा, 1/6। ओके, सो दिस इज आवर answer। 20, suppose you drop a dice at random at rectangular region, what is the probability that it will land inside the circle? तो सर्किल के अंदर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और ये टोटल एरिया, तो पहले तो सर्किल के एरिया निकालेंगे, और ये टोटल एरिया, तो टोटल हमेशा नीचे रहेगा, टोटल हमारा क्या हो जाएगा 3 × 6 दैट इज 6, टोटल हमारा कितना हो जाएगा 6, और सर्किल का एरिया सर्किल क्या हो जाएगी, ½ पाई r स्क्वायर, r कितना 1/2, राइट। तो ये 0.78 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0.78, सर्किल के एरिया निकाल दिया गया है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा
प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। इसकी वैल्यू आएगी डेसिमल 0.13 विल बी आवर आंसर। ओके, सो न्यूमरेटर में हमारा सर्किल का एरिया रहेगा और डिनोमिनेटर में रेक्टेंगल का एरिया रहेगा, क्योंकि रेक्टेंगल इज ऑल टोटल हमारा नीचे होता है, रेक्टेंगल का एरिया नीचे आ जाएगा और सर्किल का एरिया हमारा क्या होगा, न्यूमरेटर में हो जाएगा। तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाती है। 21 a lot consists of 44 balls, pen of which 20 are defective and the other are good. Nori buy a pen, it is good but not buy if it is defective. Or shopkeeper one pen at random and give to her. What is probability that she will buy? तो C will buy कर रहा है तो वो नॉन गुड वन होना चाहिए। तो 144 टोटल है और 420 डिफेक्टिव है, तो गुड वन कितने हैं 124। तो 124 अपॉन 144 तो क्या हो जाएगा 124 अपॉन 144 है 31 अपॉन 36 और आंसर विल बी 0.86। एंड सी विल नॉट बाई के लिए हमारा 20 डिफेक्टिव है एंड टोटल सो दिस इज आंसर। ओके, तो थैंक यू सो मच। समय तो कितना होगा प्रोबेबिलिटी 3 समय 4 समय 5 6 7 है, ऐसे ही सारे की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। ओके, तो पहले तो डाइस को क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है, क्या क्या चीजें, पहले देखो सैंपल स्पेस क्या हो सकता है 1 1 हो सकता है 2 2 हो सकता है 3 3 हो सकता है 4 4 हो सकता है और 6 टोटल हमारा जो सैंपल स्पेस होगा डेट विल बी 66। सो देखो सम 2 आए, इन दोनों पे यहाँ सम करने पे 2 हो जाए, इन दोनों डिजिट को सम करके 6 अपॉन 36 हो जाएगा और 2 कितना हो जाएगा 2 अपॉन 30 4 सम करने के लिए तो ये टोटल कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे, तो 3 अपॉन 36 हो जाएगा। अब 5 करने के लिए एक ये है एक ये है एक ये है और एक ये है, तो टोटल कितने हो गए 4 हो गए, तो 4 अपॉन 36। तो इस तरह से हमारा आगे कंटिन्यू होता चला जाता है। तो राइट, तो इसके लिए हमारा कितना हो जाएगा 2 अपॉन 36 3 अपॉन 36 4 अपॉन 36 5 अपॉन 36, ये हो जाएगा 6 अपॉन 36। फिर यहाँ से जो है 8 वाले पे फिर 5 हो जाता है, 9 वाले पे फिर आपका 4 अपॉन 36 हो जाएगा, 10 पे 3 अपॉन 36 और ये 2 अपॉन 36। इस तरह से आपका ये हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, स्टूडेंट आर्गू दैट देयर इज 11 पॉसिबल आउटकम 2 से लेकर के 12 तक, देयर ईच अनदर है प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 अपॉन 11, सारे की प्रोबेबिलिटी 1 अपॉन 11 होगी। तो और क्या करते हैं इससे, तो आपका आंसर होगा नो। क्यों नहीं, क्योंकि सारे जो इवेंट हैं सारे नंबरों के इक्वली लाइकली नहीं है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं होगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 है, गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ 1 coin 3 times, nothing its outcome each time, and if win if the all the tosses give the same result, like 3 head आ जाए या 3 tail आ जाए तो बीन करेगा, अदरवाइज वो लूज करेगा। कैलकुलेट द हनीफ विल लूज। तो टॉसिंग और ₹3 टाइम्स, तो 2 को 3 बार टॉस करेंगे तो टोटल सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। और क्या क्या पॉसिबिलिटी होंगी, एच 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 हेड 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 आएगा, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, टेल टेल हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड टेल एंड टी टी टी। तो ये हमारे 8 होंगे। और हमारा जो लूज करने का है केवल इस पे और इस पे, इसी पे क्या करता है वो विन करता है, अदरवाइज लूज करता है। लूज कितने पे करेगा 1 2 3 4 5 6, तो 6 वाले केस पे वो लूज करेगा। तो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी हो जाएगी 6 अपॉन 8 हो जाएगा, दैट इज 3/4 और 0.7 हमारा ये आंसर हो जाएगा। वो है डाइस इज कम अप ईदर टाइम, तो 5 विल नॉट कम ईदर टाइप में आपका 5 कब आता है। तो टोटल डाइस को टॉस किया जाएगा तो टोटल हमारे पॉसिबल कितने हो जाएंगे, कौन कब 5 आ सकता है। तो ये केसेस है हमारा 5 आने की, डेट विल बी 11, कितने हो सकते हैं 11 हो सकते हैं। ठीक है, 36 - 11 कर देंगे
तो ये कितना बचा 25, तो 25/36 हो जाएगा। और दूसरा बोला 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस, तो एटलीस्ट वंस वाले में आपको एक बार जब 5 आए तब भी लेना है और 2 बार 5 आए तब भी लेना है। तो वो कितने केसेस बनेगी, वो भी टोटल 11 ही बनेगा, तो 11/36 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाता है। Which of the following argument are correct and which are not? Give a reason. Two coin toss simultaneously. There are 3 possible outcomes. 2 head to tell one of each time. Therefore, each of the outcome probability 1/3. तो ये वाला हमारा इनकरेक्ट होगा। इनकरेक्ट हमसे पॉसिबल जो है ये टोटल 4 होंगे, तो हेड 1/4 हो जाएगा। ईच ऑफ देम होंगे तो 2/4 हो जाएगा, 1/2 होगा। तो ये वाला हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। और दूसरा बोला डाइस इज थ्रोन 2 पॉसिबल आउटकम ऑड एंड इवन वन, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड। तो ऑड कितने होंगे 3 होंगे, टोटल 6 होंगे, तो 1/2 हमारा हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाता है, इक्वली लाइकली है, इस वजह से हमारे ये